तुम माँ से तो बहुत कुछ पाना चाहते हो कि माँ हमें यह दे दो, माँ हमें वह दे दो, माँ हमें यह दे दो। एक बार कभी विचार करते हो कि अनेकों लोग आप लोगों से पीछे भी खड़े हुए हैं। आप 10-10 जोड़ी कपड़े पहन लेते हो, कई लोग फटे हाल घूम रहे हैं, एक बनियान भी नहीं पहन पाते। तुम गाड़ियों बंगलों पर रहते हो, उनके पास जब पैदल चलते हैं तो उनके पैरों पे चप्पल और जूते नहीं होते हैं। तुम जब नाना प्रकार के मिष्ठान और पकवान खा रहे होते हो, उस समय उनको सूखी रोटी भी नसीब नहीं होती है। वह किसकी ओर आंख उठा करके देखते हैं? उस समाज की ओर जो सामर्थ्यवान है, उन राजसत्ताओं की ओर, उन धर्माधिकारियों की ओर, कि हमें कहीं से कुछ प्राप्त हो, हमारा कोई सहारा बने और हमारी समस्याओं का समाधान हो, हम भी सुख चैन की नींद सो सकें। तो जो वह तुमसे मांगते हैं, जो वह तुमसे अपेक्षा रखते हैं और तुम जिसकी पात्रता रखते हो, जितनी समस्याओं का समाधान तुम उनकी कर सकते हो, अगर नहीं करते हो तो वास्तव में तुम मां के सच्चे भक्त नहीं बन सकते। अतः वह करना सीखो। धर्म ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त करने से आपका कल्याण नहीं होगा। मैंने कहा है कि धर्म ग्रंथों का पाठ आप बहुत कुछ कर सके। अगर कुछ समय करना है तो उन धर्म ग्रंथों को एक तरफ संभाल के रख दो, प्रणाम कर लो कि हमने आपका ज्ञान बहुत कुछ प्राप्त किया। अब जितना हमें इससे ज्ञान प्राप्त हुआ है उसे हमें कर्म में बदलना है। और अब आत्म ग्रंथ का अध्ययन करना है। आत्म ग्रंथ से बड़ा दूसरा कोई ग्रंथ नहीं है। आत्म ग्रंथ में समाहित है समस्त ग्रंथों, शास्त्रों, उपनिषदों का पूर्ण ज्ञान। उस पथ पर चलने का प्रयास करो। अनेकों लोगों को देखा जाता है, कर्मकांडी हो या साधु संत हो, वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों को कंठस्थ किए होंगे, पूरा जीवन इसी में कंठस्थ करने में लगा देते हैं, पूरा याद करने में पूरा जीवन गुजार देते हैं, और शेष जो जीवन बचता है वो दूसरों को सुनाने में गुजार देते हैं। याद किया और सुनाते रहे, और जब अंतिम क्षणों पर आते हैं तो उन्हें लगता है हम तो खाली के खाली रह गए। किसी धर्म ग्रंथ का अध्ययन कर लेने से आपके हाथ में लगा क्या, अगर उसको आपने अपने जीवन में नहीं ढाला? जब तक किसी भी ज्ञान को आप अपने कर्म में परिणित नहीं करते, तब तक वह ज्ञान आपके लिए अधूरा है। अतः ज्ञान को कर्म में परिणित करो, कर्मवान बनो। भगवान कृष्ण ने भी गीता में इसी का तो संदेश दिया है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को एक ऐसा कर्मयोगी बना दिया कि आज भी लोग अर्जुन का नाम स्मरण करते हैं। आज अनेकों कथावाचक उन कथाओं को सुना करके, भागवत सुना करके सिर्फ लोगों को क्या सिखाया? नाचो, ढोल बजाओ, नाचते रहो, मनोरंजन करते रहो, हम कथाएं सुनाते रहें और तुम हमको केवल दान दक्षिणा देते चले जाओ। अनेकों कथाएं हो रही हैं, फिर भी समाज का पतन क्यों हो रहा है? तुम नशा कर रहे हो, शराब पी रहे हो, कुछ कर रहे हो, बस हमें 1-2 लाख की दक्षिणा दे दो, हमारा कल्याण हो जाएगा। जो अपना कल्याण आपके दिए हुए दौलत से करना चाहते हो वह आपको क्या प्रदान कर सकेंगे? और इसी का परिणाम है कि आज तक किसी ने एक भी अर्जुन बनाने की सामर्थ्य नहीं हासिल की। बड़े से बड़े कथावाचक, बड़े से बड़े शंकराचार्य, बड़े से बड़े धर्माचार्य, जिसको कर्म का पाठ सिखा सकें, जो अपना कर्म के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाए, सत्य के लिए अगर अपने गुरुजनों पर भी हथियार उठाना पड़े तो वह हथियार उठाने के लिए तैयार हो जाए। क्या कृष्ण भगवान नहीं थे? कृष्ण एक अवतार थे। समाज आज तो इस चीज को मानता है। तो कभी उन बिंदुओं पर विचार करते हो कि कृष्ण ने अपने ही सामने उन धर्म गुरुओं के विरुद्ध खड़े होने के लिए अर्जुन को क्यों प्रेरित किया? इसलिए कर्म सर्वोपरि है, कर्म प्रधानम है। अगर अनीति, अन्याय, अधर्म के पलड़े पर हमारे धर्म गुरु भी खड़े हुए हों, तो यदि हम सच्चे साधक हैं, हम सच्चे कर्मयोगी हैं, हम सच्चे मां के भक्त हैं, तो यदि हमारे गुरु भी कोई गलत कार्य करते हैं तो उनके खिलाफ भी हमें आवाज उठाना चाहिए। समाज को धर्मवान बनना चाहिए, धर्म भीरु नहीं। धर्मवान बनो, अपनी चेतना को निखारो, ज्ञान को निखारो,